हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर किया था? अपना फिफ्थ चैप्टर, राइट। तो हमारा मैथ्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को भी ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है, आपको समझना है, तो आप मेरी सभी वीडियोस को जाके देखें। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये टीम ने गलत नाम लिख दिया है, एक मिनट। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। अच्छा, इसके अंदर एक चीज, सबसे पहली चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, आपको वो पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमने आपको आई थिंक पहले बताया होगा, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी कि ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर इक्वेशन। और जब वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब पावर 3 हो जाती है इसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ये इनके बारे में पढ़ना है, जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी आपकी? 2 होगी। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना हमारे, जैसे ये x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा है मैंने, ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें टर्म कितना है? 1 2 3। अब जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म की ही होती है, एक टर्म की भी हो सकती है और 2 टर्म की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मर्जी हो सकती है हमारी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो ये क्यूबिक कहलाएगी। मैक्सिमम पावर अगर किसी इक्वेशन में 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है इसके अंदर। तो चलिए, बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिक चीज है इसकी। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर x की पावर इसमें 2 आ जाए, यानी कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इजीली, है ना। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2x माइनस 3। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ये 2x और -1 इधर आ जाएंगे तो ये माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। 2x से 2x कट गया, आंसर आया होगा एक्स स्क्वायर, और 6 और 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में -2 3 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे रहेगा अब, है ना। इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा -6, और माइनस माइनस 2x प्लस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये इधर आके प्लस का 6, और ये इधर आके माइनस का 2x इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा तो माइनस का 4x प्लस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है हमने, सेम वेरिएबल वाले चीजों को सेम वेरिएबल से ही प्लस या माइनस कर सकते हैं।
एक्स स्क्वायर को 2x के साथ प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 2x के साथ प्लस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पे स्क्वायर है, ये एक अलग वेरिएबल हो गया, और इस पे सिर्फ x है, ये अलग है ना। बट इसमें और इसमें दोनों में x ही है ना, तो इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, इसलिए प्लस कर दिया। तो हमने देखा तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x-2, x+1, x-1, x+3। चलिए इस x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये x को x से करा एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से भी करेंगे तो x 1 जा x। अब -2 की बारी, -2 को भी दोनों से ही करना है, तो -2 को x से करेंगे माइनस का 2x, और -2 को +1 से करेंगे तो माइनस का 2। सेम ऐसे यहाँ पर भी पहले x को दोनों से करेंगे, तो x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को +3 से करेंगे 3x। अब -1 को x से करेंगे -x, -1 को +3 से करेंगे तो माइनस का 3। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x गया, माइनस का x बचा, माइनस का 2 इक्वल में एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x, क्योंकि 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। अब सबको उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -2x -2, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल में इधर 0 बचा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 और 1 माइनस का 3x, 3 में से 1 गया प्लस का 1। तो क्या इसमें x की पावर 2 आई? नहीं, है ना। तो यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सेम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अगेन, x-3, 2x+1 इक्वल में x ब्रैकेट में x+5। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से। तो पहले x को करेंगे, x को 2x से करा 2x का स्क्वायर, x को 1 से करा प्लस का x, -3 को 2x से करेंगे माइनस का 3 2 जाए 6x, -3 को +1 से करेंगे तो माइनस का 3। इस x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। आगे चलें, चलिए 2x स्क्वायर, 6 में से 1 गया माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब ये दोनों इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो जगह 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो 2x स्क्वायर में से ही एक्स स्क्वायर अब माइनस कर सकता है, क्योंकि दोनों में x का स्क्वायर है ना। तो 2 में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो आएगा सिर्फ 1x स्क्वायर, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, और बचा ये माइनस का 3 इक्वल में 0। x की पावर 2 आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x-1 x-3 इक्वल में x प्लस 5 x-1। चलिए पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2x को x से करा 2x की पावर 2, फिर 2x को -3 से करेंगे तो 6x, क्योंकि 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस का, है ना। -1 को x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस, और 1 3 जा 3, ठीक है। वो ये 1 3 3 जा, है ना, 1 3 जा 3 हो गया। सेम ऐसे इसको भी करेंगे, x को x से करा एक्स स्क्वायर, x को x से कर दिया, -1 से करेंगे तो माइनस का x। अब +5 को x से करेंगे तो प्लस का 5x, और +5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6 और 1 माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर 3 माइनस 4 यानी कि प्लस का 4x माइनस 5। अब ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, और ये तीनों इधर आके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल में 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, 7 और 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 11x हो जाएगा, 3 और 5 प्लस का 8 हो जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल में x-2 का होल स्क्वायर। देखो अभी ये तो है हमारा, है ना, लेकिन क्या है, इक्वल में भी कुछ है, तो इसे भी सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा उसके बाद कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है क्वेश्चन, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है इसका फॉर्मूला, है ना। ये ए है, एक्स नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। चलिए, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, माइनस टू, ए की जगह एक्स, बी की जगह टू। चलिए अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस वन इक्वल में एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, और ये टू टू जा माइनस का फोर एक्स, सबको यहाँ ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का फोर प्लस का फोर एक्स इक्वल में जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, चार और तीन प्लस का सेवन एक्स, वन और फोर माइनस का थ्री, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है, ठीक है। पावर थोड़ी ना आ रही इसमें, एक्स की पावर टू है कोई नहीं, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स प्लस टू की पावर थ्री इक्वल में टू एक्स, एक्स की पावर टू माइनस वन। चलो, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स प्लस वाई की पावर थ्री वाला। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? एक्स की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो एक्स की पावर थ्री प्लस फिर क्या है वाई की पावर थ्री, वाई कौन है टू, यानी कि टू की पावर थ्री, फिर क्या फॉर्मूले में थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो थ्री एक्स का स्क्वायर वाई की जगह दो, फिर थ्री एक्स वाई स्क्वायर, तो थ्री एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह दो का स्क्वायर इक्वल में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो टू एक्स की पावर थ्री, और टू एक्स को माइनस वन से करेंगे तो माइनस का टू एक्स। अब इस जगह एक्स की पावर थ्री, टू की पावर थ्री मतलब एट, ये थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, पहले टू का स्क्वायर करेंगे, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स इक्वल में टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स, सबको यहाँ ले आए। एक्स की पावर थ्री प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, ये इधर आएगा माइनस का टू एक्स की पावर थ्री और प्लस का टू एक्स हो जाएगा। अब टू एक्स की पावर थ्री में से एक्स की पावर थ्री माइनस करेंगे तो एक्स की क्यूब बचेगा ना, यानी कि वही एक्स की पावर थ्री माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। एक्स स्क्वायर ये रहा, तो प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर, बारह एक्स और टू एक्स प्लस का फोर्टीन एक्स, और ये प्लस का ये वाला एट। मैक्सिमम पावर कितनी है? थ्री। तो ये कौन सा है? क्यूबिक है, ठीक है। तो क्या क्वाड्रेटिक है? नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन इक्वल, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला होता है आपका ए की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलो, ए क्यूब मतलब एक्स की क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब टू का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी की जगह टू प्लस थ्री ए की जगह एक्स और बी की जगह टू का स्क्वायर। चलो, ये हो गया एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर थ्री, टू का क्यूब माइनस एट, और ये थ्री टू जा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये फोर टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स, टू का स्क्वायर फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स, ठीक है। चलो, सबको यहाँ ले आएंगे, एक्स की पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स की पावर थ्री प्लस का एट प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स इक्वल में जीरो। एक्स की पावर थ्री से एक्स की पावर थ्री कट गया, सिक्स एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे बचेगा टू एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का थर्टीन एक्स, एट और वन प्लस का नाइन। ये आपका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि पावर टू है, ठीक है। ये आपके वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, क्वेश्चन नंबर टू। क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मतलब इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इन सभी को हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना होगा, ठीक है। वन मिनट बस देंगे आप लोग सभी मुझे। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है आपको 528। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर क्या कह रहा था? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, यानी कि अगर ब्रेथ को मैं x ले लूं तो लेंथ क्या है? लेंथ बोला है इज वन मोर देन ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के दुगने से एक अधिक, है ना। ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, किसका दो गुना? ब्रेथ का। तो अगर ब्रेथ x है तो उसका ट्वाइस 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है एक और ज्यादा, यानी कि +1, तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। क्लियर है? ओके, अब एरिया कितने दे रखा है आपको? 528, तो एरिया की जगह लिखेंगे 528 इक्वल में लेंथ कितनी है आपकी? 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है आपकी? x। ठीक है, ये रही लेंथ, ये रही ब्रेथ। ये मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ रख दिया, और l की जगह l की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये 528 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² + x, और 528 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2x² + x माइनस का 528। जीरो आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी आपके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 528 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा आपका? 1056। क्या आएगा? 1056। अब इसके फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर यानी कि 1 आ जाए। चलो देखते हैं, है ना। वैसे 33 और 32 होगा। ठीक है, मैंने तो देख लिया, बाकी एक बार आपको ही बता देता हूँ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 3 से 2 से हो जाएगा 2 6 जा 2 6 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 2 3 जा। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो आ गया ना 32, और ये रहा 33, है ना। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे, प्लस का बड़ा नंबर होगा 33x, और माइनस का छोटा नंबर 32x माइनस का 528 इक्वल में 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बचा 2x + 33। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 16, तो क्या बचेगा? x + 33, 2x + 33, ब्रैकेट सेम है ना हमारा। ठीक है, अब ये कैसे आया? देखो 32 को आप 16 × 2 लिख सकते हो, तो 16 कॉमन ले ले तो 2x बचा, और 528 को हम 16 × 33 लिख सकते हैं, तो 16 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 33। अब ब्रैकेट सेम है, तो पहला हो गया 2x + 33, और दूसरा हो गया x - 16। अब दोनों से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -33/2, और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x = 16। तो उसने क्या कहा था कि ब्रेथ क्या है हमारी? x, यानी कि ब्रेथ कितनी होगी आपकी? 16, और लेंथ क्या है? कितनी थी? 2x + 1 ही तो थी। ठीक है, तो 2x की जगह 16 + 1, 16 दूनी 32 + 1 यानी कि 33। तो ये आपकी लेंथ आ गई, और ये आपकी ब्रेथ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। जैसे अगर पहला नंबर में 5 लिख रहा हूं तो उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, यानी कि ये हो गए कंसेक्यूटिव। ठीक है, 2 4 6 8 ये भी कंसेक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या है? इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं कि डिफरेंस ऐसा है वैसा है ना। तो अगर कुछ ना बोले तो कंसेक्यूटिव आप इन्हें लोगे। ठीक है, मतलब एक एक प्लस वाला। तो अब इसमें तो बताया नहीं कि पहला नंबर कौन सा है ना। बस इतना बताया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? x। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? x + 1, क्योंकि 5 के बाद क्या आ रहा है? 6, तो 5 + 1 लिखेंगे। 6 के बाद आएगा 7, तो 6 + 1 लिखेंगे, है ना। यानी कि एक एक प्लस करके लिखना होता है ना। तो अगर कंसेक्यूटिव पहला x है तो दूसरा x + 1 लोगे। अगर तीन होते तो पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा फिर क्या हो जाता है? x + 2, क्योंकि एक एक जुड़ता जाएगा ना फिर अब। ठीक है, तो पहला x, दूसरा x + 1। अब क्या कह रहा है? इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट को मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितने दे रखा है आपको? 306। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + x, और 306 यहाँ के माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लोगे इन फिर से, है ना। तो ये हो जाएगा 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6,
अब 3 से होगा 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 7 जा, तो 3 3 9 दूनी 18, यानी कि 18 इंटू 17 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306। ठीक है, फैक्टर निकालने सीख लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, है ना। कैसे निकालना होता है, मिड ये इसे स्प्लिट करके लिखना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना आया, 306 ही आएगा। इसके फैक्टर निकालेंगे और दो नंबर ऐसे बना लेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ ही जाएगा, लेकिन प्लस या माइनस करके एक्स आए, यानी कि एक आए। तो 18 इंटू 17, 18 में 17 गया, एक बचा आपका, है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स कॉमन आ गया तो बचा एक्स प्लस 18। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 17, तो क्या बचा एक्स प्लस 18। अब एक ब्रैकेट हो गया आपका x माइनस 17 और दूसरा हो गया x प्लस 18। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 17 और यहाँ से आएगी माइनस का 18, बट उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो पॉजिटिव कौन सा है इसके अंदर, ये वाला है, ये वाला, ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया आपका 17, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 था, तो यानी कि 18 आपका दूसरा नंबर हो गया और आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अच्छा, यानी कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा, 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कह रहा है उनकी एज कितनी है। ओके, चलो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि रोहन जो है वो x साल का है, तो मदर कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 की हो जाएंगे ना भाई, 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन x साल का है तो मम्मी में 26 प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो 26 साल बड़ी होंगी वो उससे। अब क्या बोला, 3 years लेटर, है ना, 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी अब 3 साल बाद, x प्लस 3 हो जाएगी। और मदर की कितनी हो जाएगी फिर 3 साल बाद एज, x प्लस 26 तो है ही है, 3 साल और बढ़ गई, तो कितना हो गया, x प्लस 29 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 360, यानी कि 360। प्रोडक्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मतलब क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, तो ये पहले और ये दूसरा, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब कर लो आप मल्टीप्लाई। तो पहले x को इससे करेंगे दोनों से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x। फिर 3 को करेंगे तो 3x और 29 3 जा 87 इक्वल में 860। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87, ये इधर आके माइनस का 360 इक्वल में 0। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल में 0। अब इसके फैक्टर निकाल लो आप। ठीक है, 273 के फैक्टर यहाँ पे निकालने, 3 से हो जाएगा 3 निम 3 एकम, अब 3 से नहीं होगा 7 से होगा, 7 एकम 7 तिया, तो कितना हुआ, कितना चाहिए, 32, 7 तिया 21 और प्लस 13, नहीं, यहाँ ये हो जाएगा, देखो 13 3 जा 39 माइनस 7, है ना, यानी कि इसका फैक्टर क्या बनेगा, 39 इंटू 7 माइनस करके 32 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 273 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, फैक्टर मिल गया हमें 39 और 7। तो लिख लो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है इसलिए बड़ा नंबर प्लस का लेंगे, माइनस का 273 इक्वल में 0। अब x आ गया कॉमन, तो बचा x प्लस 39, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 7, तो बचेगा x प्लस 39 इक्वल में 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो x प्लस 39 पहला ब्रैकेट, x माइनस 7 दूसरा ब्रैकेट। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 39 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस का 7 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, देखो भाई ये चीज यार पहले बता चुका हूँ ना आप लोगों को, इसलिए तो कह रहा हूँ कि पहले वाली वीडियोस देखो मेरी। x प्लस 39 इज इक्वल टू में 0 लेंगे, तो माइनस का 39 प्लस का 39 इधर आके माइनस का ही तो हो जाएगा। ऐसे x माइनस 7 इक्वल में 0 हो जाएगा, तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकलना था आपको इसके अंदर, रोहन और इसकी मम्मी की उम्र। तो रोहन हो गया 7 साल का, तो मम्मी 26 साल बड़ी है ना। रोहन कितने का हो गया, 7 years का। तो रोहन की मम्मी कितने साल की हो जाएंगी अब,
7 + 20 6 यानी कि 33। ठीक है, तो रोहन की मम्मी 33 ईयर्स की हो जाएंगी। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। 1 मिनट। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, एक बात तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, कुछ नहीं दे रखी, तो एक्स मान लें। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, और टाइम क्या है वो भी नहीं दिया, तो उसे टी मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 18 किलोमीटर लेस। अच्छा, अगर आप स्पीड को पहले से 8 कम कर दें, पहले 8 थी ना, यहाँ लिख देता हूँ चलो से, है ना। पहले थी 8, अब मैंने 8 किलोमीटर, सॉरी पहले थी x, अब 8 किलोमीटर कम कर दी, तो अब क्या हो गया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, अब इसी डिस्टेंस को कवर करने में पहले से 3 घंटे उसे ज्यादा लगेंगे, तो पहले टी लगा, टी टाइम लग रहा था, अब टी प्लस 3 हो जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की स्पीड यानी कि एक्स फाइंड करना है। ठीक है, चलो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर दें। चलो एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं इसमें कितना, 480 अपॉन टी, ये दे रखा है ना एक्स की वैल्यू, -8 इज इक्वल में 480 अपॉन में टी प्लस 3। अब 8 के नीचे 1 लगा, कैल्शियम ले लो पहले, है ना, पहले इक्वेशन बना ले रहे हैं हम। टी और 1 कैल्शियम, टी इसको से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, इसको से डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, इक्वल में 480 अपॉन में टी प्लस 3। अब ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब इक्वल का निशान होता है तो। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टी को करेंगे इन दोनों से, तो ये हो जाएगा 480t, माइनस टी को 8t से करा तो माइनस का 8t² प्लस, अब 3 की बारी, 3 को इन दोनों से करेंगे तो 3 को 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480 इंटू 3, 0 3 8 24, 2 3 चौक 12, 1440, 1440 माइनस 3 8 जा 24t। अब ऐसे ही इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480t। अब देखो 480t से 480t कट गया सीधा, है ना। अब सबके साइन चेंज करके और 8 से डिवाइड कर दो। देखो सब कुछ 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा t²। इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24। इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 8 64, 180। एक तो मैंने क्या करा, सबको 8 से डिवाइड कर दिया, और दूसरा सबके साइन चेंज कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि t² वाली वैल्यू हमेशा प्लस में होनी चाहिए, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। यहाँ पे t² वाली वैल्यू माइनस में है ना ये, तो इसे प्लस में करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, और इसका साइन चेंज करेंगे तो सबका करना पड़ेगा, इसलिए सबका साइन चेंज हो गया। अब फैक्टर निकाल लेंगे इसको, है ना। तो क्या निकलेंगे 180 के फैक्टर, 12 इंटू 15, तो 15 होगा प्लस का और 12 होगा माइनस का। दोनों में से t आ गया कॉमन, बचा t प्लस 15। यहां से आ जाएगा माइनस का 12 कॉमन, बचा t प्लस 15। तो एक तरफ t माइनस 12 हो गया और दूसरी तरफ t प्लस 15 हो गया। अब टाइम दो आ गई, एक आ गया 12 और एक आ गया माइनस का 15। क्या टाइम माइनस पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। अच्छा, ऊपर एक इक्वेशन थी आपकी x इज इक्वल टू 480 अपॉन टी, है ना, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 480, और t की वैल्यू कितनी है 12, 12 चौक 48 कट गया, यानी कि जो स्पीड है वो कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट आज। ठीक है, तो 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी करो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।